मैं इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट जाऊंगा और मैं ये नाली जाने नहीं दूंगा। जो नाली इतने सालों से जूनी है और कि अभी ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है, पर नहीं, लड़ाई है, हम नहीं छोड़ेंगे, लड़ेंगे। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा होता है तो जैकी जी, मैं आपको ये पेपर देता हूँ, उसमें नाम लिखा हुआ है रामकिशोर खूबचंदानी, लखन खूबचंदानी, ललित खोपड़ागर, अजीज शेख, संजय पवार, दुर्गेश श्रीवास्तव, सब ये जिम्मेदार होंगे। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। अभी पंजाबी जी के साथ, अभी पंजाबी जी नारायण पंजाबी जी के बेटे हैं। अभी पंजाबी जी की मदर दीपा पंजाबी जी 2017 से लेकर 2022 तक जो महानगर पालिका के जो टर्म था, उस टाइम पे वो नगर सेविका थी। काफ़ी इन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया। कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ चैनल पे, हमारे ही एपिसोड में हमने एक कहा था कि जल्दी एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे टाउन प्लानिंग के ऊपर। कितना बड़ा भ्रष्टाचार जो टाउन प्लानिंग में हुआ, उसके बारे में अभी पंजाबी जी ने हमसे संपर्क किया था और बोला मैं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा करना चाहता हूं। जैसे प्रकाश मुले ने जो हालत हमारे शहर की करके जिस तरीके से हमारे शहर को धोखे में दिया, उसी प्रकार से एक और बहुत बड़ा खुलासा अभी पंजाबी जी टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के विषय में ही करने जा रहे हैं। अभी जी क्या वो खुलासा है और किस प्रकार का खुलासा, किस प्रकार का घोटाला है, किस प्रकार का हमारे शहर में धोखा दिया जा रहा है कुछ बिल्डर्स और कुछ नेताओं के द्वारा, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? जैकी जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। थोड़ा जोर से बोलेंगे आप। और मुझे अपने पक्ष रखने का मौका दिया जी। मैं सबसे पहले ये खुलासा करूंगा कि जो मेरा वार्ड है, जो मेरी माता जी जहाँ पर चुनी हुई है, जो उनका क्षेत्रफल है, वहाँ पे एक नई बात मेरे सामने आई कि एक बिल्डिंग का प्लान पास हुआ है। और मैं वो आपको ऐसे बताऊंगा जैकी जी कि बिल्डिंग वो कैसी है, वो 2 पार्ट्स में बटी हुई है। उसको हम प्लॉट ए को एक को प्लॉट ए कहेंगे, एक को प्लॉट बी कहेंगे, ठीक है। और जो प्लॉट ए और जो प्लॉट बी है, उन दोनों के बीच में एक नाली और सीसी पैसेज जाता है। अच्छा। जो लगभग से लगभग 9 फीट चौड़ा है और लंबाई उसकी 200 से 250 फुट है। अच्छा, ठीक है। यानी ड्रेनेज है वो? ड्रेनेज है। मेरे वार्ड की टेकड़ी की एरिया है, वहाँ पे मंगवानी बंगलोज हैं, उनके पीछे ड्रेनेज की लाइन जाती है। हाँ। और वो जो आगे वाला ए प्लॉट में बता रहा हूँ, हाँ। वो है अपना मेन रोड पे। मेन रोड पे जो मैं प्लॉट ए बोल रहा हूँ, वो था जूनी रूपसागर बिल्डिंग, जो कि डिमोलिश की गई। हाँ हाँ, ये रोड पे थी बिल्डिंग वो। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो डिमोलिश की गई बिल्डिंग थी रूपसागर, वो प्लॉट ए है और उसके पीछे जो मंगवानियों का बंगलो है वो प्लॉट 2 है। हाँ। उनके बीच में नाली है विद सीसी पैसेज 9 फुट की जो। हाँ। और उसको नाली को हमने अभी आपको मैं ये डिटेल दे सकता हूँ, PWD डिपार्टमेंट का पूरा मेरे पास
वर्क ऑर्डर है जो 20/12/2023 मतलब दिसंबर 2023 का है। 6 लाख रुपए का ये जो वर्क ऑर्डर है जो कि मेरी माताजी के फंड से बना हुआ है, ये आपको पूरी डिटेल में दिखा सकता हूँ। और ये नाली का काम पूरा हो चुका है, ये आप अपने पास रख लीजिए, आपको शायद काम आए। अब बात ये है कि जब मुझे अपने विशेष सूत्रों से पता चला कि ये एक बात बीच में पूछना चाहूंगा मैं आपको, ये जो आपने सीसी पैसेज, जो नाली के बाजू में जो सीसी पैसेज है, हाँ कुछ मुझे भी सूत्रों के हिसाब से मालूम पड़ा है हाँ कि वो जो उसको वो कहीं ना कहीं जानबूझ के वहाँ पे वो सीसी पैसेज बनाया गया, हाँ क्योंकि जो प्रॉपर्टी जो पीछे टच में जो आप मंगवानी की बता रहे हैं, तो वो मंगवानी की जो प्रॉपर्टी है, हाँ। उन्होंने कुछ फुट आगे उन्होंने अपनी बाउंड्री दी है, हाँ, हाँ। जिसके कारण आपने वहाँ पे वो अपना सीसी पैसेज बनाया। ऐसे कुछ सूत्रों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जैकी जी, आप वो जगह पे जा सकते हैं, आपको मैं वीडियो भेजूंगा, हाँ। आप अभी भी चाहिए तो वो जगह पे चलकर देख सकते हैं। वो नाली सालों साल पुरानी है और आप वहाँ पे जाओगे, जो सीसी पैसेज है वो फर्स्ट बंगलो से लेके लास्ट तक कंटिन्यूटी से चल रहा है। हाँ। ऐसा नहीं कि कुछ जगह पे उसको बड़ा किया गया है, वो आज एक ही साइज में एक ही साइज में चला हुआ है। वहां पर आप जाके देखोगे तो लाइट के पोल भी हैं, गवर्नमेंट की जगह है वो। वहां पर एक 100 साल से जूना, शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ रहूंगा, उसके पहले भी जूने वहां पर एक पीपल का झाड़ है। तो ये सब बातें जो आपको सूत्रों को से आपको पता चली, ये सब गलत है। अच्छा, आप साइट पर जाके देख सकते हैं और साइट पे आपको वीडियो निकाल के आप ये चैनल पे चलाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे शहर में कुछ बिल्डर अपना भ्रष्टाचार कर रहे हैं अधिकारियों के साथ मिलके। मैं आपको पूरा खुलासा दूंगा। सबसे पहली बार मैंने आपको 6 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर दिया हाथ जो में। आपकी माता जी ने काम किया था, हाँ, वो आपके पास है, वर्क ऑर्डर है, वो काम पूरा भी हो चुका है। दूसरी बात, जब मुझे पता चला ये सब चल रहा है तो मैंने आरटीआई में एप्लीकेशन डाल के ये जो प्लान पास हुआ है उसका पूरा डिटेल लिया। उसके बाद जब मुझे पेपर्स मिले उससे मुझे ये पता चला है कि सबसे पहले तो जो वहाँ पर रूपसागर बिल्डिंग थी उसके ऊपर, जैकी जी ये मैंने अपनी कंप्लेन में भी लिखा है, उसके ऊपर आज भी 19 लाख रुपए का बकाया बाकी है। 19 लाख रुपए का? 19 लाख रुपए का बकाया बाकी है। उसके बाद भी जब प्लान हम पास करते हैं तो नो ड्यू सर्टिफिकेट लगता है। तो कहीं ना कहीं वो नो ड्यू सर्टिफिकेट नहा लेके या इस चीज़ को छुपा के हमारे एडीटीपी ने साइन कर दिया, हमारे जेई ने, ओके, एडीटीपी ललित खोपड़ा करे, हमारे जेई संजय पवार जी, शायद उन्होंने कमिश्नर साहब को भी धोखे में रख के और ये सब बातें फैक्ट छुपा के 19 लाख रुपए का टैक्स बकाया जी सर। तो कैसे महानगर पालिका का कोई भी अधिकारी जी प्लान पास कैसे कर सकता है वो सर? तो वही विदाउट नो ड्यूज के सर्टिफिकेट के, कमिश्नर साहब आपके नाक के नीचे कैसे ही पास हो रहा है? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर आगे आप? सर जी, वही तो जब मेरे सामने फैक्ट आया वही मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और जब मैं और अंदर घुसा तो मुझे पता चला, ये टैक्स की तो बात मैंने आपको बता दी, कि एडीटीपी जो बारामूला में लिख रहा है कि ये बिल्डिंग की जो हाइट है वो 24 मीटर से कम है और इसलिए इसको फायर एनओसी की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँगा एडीटीपी जी आप एक बार ड्राइंग खोलकर देखें और आप समझें कि आपने जो प्लान पास किया है उसमें आपने बेसमेंट प्लस ऊपर कमर्शियल शॉप्स दिए हैं 3। हाँ, और जहाँ पर भी कमर्शियल शॉप्स और बेसमेंट आती है तो वहाँ पर फायर एनओसी मैंडेटरी होती है। हाँ वो तो है, मैंडेटरी होनी, अच्छा, सेफ्टी है वो। हाँ, अभी आप एडीटीपी कहेंगे ठीक है हम वो मंगा लेंगे, ठीक है आप मंगा लोगे, अगर शायद आ भी गई होगी आपके पास। हाँ, तो लेकिन जो आपने जब प्लान पास किया तो ये चीज को आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? पहले तो सब फॉर्मेलिटीज पूरी होती है, सब जो उसके जो लाइबिलिटीज रहती है वो कवर की जाती है, उसके एनओसीज ली जाती है, उसके बाद पहले प्लान पास होता है। पहले जो ये बारामूला है इसमें जो स्क्रूटनी होती है, एडीटीपी का काम है, जेई का काम है, वो सब पेपर देख के स्क्रूटनी करके उसके बाद प्लान आपको कमिश्नर सर के पास भेजना है। हाँ, वो विजिट होती है, कमिश्नर साहब की भी विजिट होती है इसमें, और उसके बाद कमिश्नर सर वो प्लान को चेक करके और वो विजिट करके साइन करते हैं। नहीं, कमिश्नर सर विजिट नहीं करते हैं, एडीटीपी मोस्टली एडीटीपी और जेई वो ही करते हैं। हाँ। और जब मैंने ये सब देखा, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उनका जवाब क्या आया। ठीक है, ये बात को आपने मैंने आपको बताई कि 24 मीटर हाइट
वो लिख रहे हैं कि नहीं है बिल्डिंग की, जबकि ड्राइंग में दिखा रहा है कि उसमें 29 मीटर से ज्यादा हाइट है। अरे बाबा, 29 मीटर से ज्यादा हाइट है। और मैं आपको बताता हूं वो बिल्डिंग में उन्होंने क्या दिया है, बेसमेंट प्लस लोअर ग्राउंड, मेज़नाइन, अपर ग्राउंड प्लस 7 फ्लोर्स। तो ये सब मिलकर 10 फ्लोर होते हैं। और 10 फ्लोर होने की वजह से ये बिल्डिंग की टोटल हाइट 29 to 30 मीटर जाती हैं। और बारामुदा में आप भले यहाँ पे देख सकते हो कि कम ADTP सर लिख रहे हैं कि बिल्डिंग 24 मीटर से कम है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं, वो क्या वो इंच टेप से गलती हुई होगी अपना ADTP सर से, वो मापने में गलती हो जाती होगी। सर बिल्डिंग ही नहीं बनी है तो मापेंगे कैसे? तो वो एक अंदाजा होता है ना मापने का, मन के अंदाजा नहीं, आप बोल सकते हो कि घोटाले की माप बोल सकते हैं इसमें, घोटाले की माप कह सकते हो। तो वजन ज्यादा पड़ा है वहां पे, शायद बिल्डर ने वजन वहां पे ज्यादा रखा है। जितनी गलतियां छुपाएंगे उतने पैसे मिलते हैं। देखिए जैकी जी, ये बहुत मैंने जितना मुझसे हुआ है मैंने ये सब अपने नॉलेज के हिसाब से उजागर कर रहा हूँ। आगे तो मेरे पास ये 700 पेपर पड़े हैं और आपसे 2-3 एपिसोड ये बात पे और लेने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। तो जैकी जी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग है और उसको साइड मार्जिन की भी रिलैक्सेशन दी गई है, जबकि जो 24 मीटर से हाइट से ज़्यादा बिल्डिंग होती है उसको स्पेशल बिल्डिंग के रूल्स चाहिए होते हैं। हाँ, जिसमें 6.0 m साइड छोड़ना चाहिए, जबकि वो सब यहाँ पर नहीं किया गया ऐसे साइन कर दिया खोपड़ागरे जी ने। जी, खोपड़ागरे को मैंने आपको बताया कि शायद उनको वजन ज़्यादा पड़ा होगा, तो हो सकता है उसके लिए उन्होंने ये सब बातें। वजन ज़्यादा मतलब अभी सर वो आप समझ सकते हो, वजन ज़्यादा पैसों का हो सकता है, ये भी आप कह सकते हो, ये भी आप कह सकते हो, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बचती है। अगर यही कोई गलत काम करता है तो स्कूटनी करके ADTP उसको करेक्ट करता है। जब ADTP गलती करे तो उसका सुधार कौन करे? सुधार सर वो कमिश्नर सर कर सकते हैं, लेकिन वो बिजी रहते हैं और उनको इतना स्कूटनी करने का टाइम नहीं मिला होगा शायद। तो इसलिए ही आप देखोगे कि प्लान किस दिन पास हुआ है और किस दिन साइन हो गया है, मैं आपको बताऊंगा वो भी बात अभी। सबसे पहले दूसरी बात मैं जो आपको बता रहा हूँ, दोनों ये जो बिल्डिंग है उसमें साइड मार्जिन 0 रखा गया है, जबकि साइड मार्जिन 0 वहाँ पे बिल्डिंग की पे आप जाके देखोगे कि वो नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते। 24 मीटर साइड मार्जिन देना ही 24 मीटर से ऊपर है बिल्डिंग की और वो लोग छुपा रहे हैं। और दूसरी बात जैकी जी, मैंने इसमें जो देखी सबसे अच्छी बात कि जब मैं पूरा अंदर गया तो मैंने देखा यहाँ पे बिना प्रॉपर्टी कार्ड के जो 2 प्रॉपर्टी कार्ड मिसिंग हैं उसको साइड में रख के प्लान पास कर दिया गया है प्रॉपर्टी कार्ड के बगैर। बिना, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, प्रॉपर्टी कार्ड पे महाराष्ट्र शासन लिखा हुआ है दोनों प्रॉपर्टी कार्ड पे। बाबा। और ये सबसे बड़ा खुलासा मैं कर रहा हूं, जो प्रॉपर्टी कार्ड है उसका ये एफिडेविट है, उन्होंने एफिडेविट दिया है कि ये जो लैंड ओनर हैं, लैंड ओनर हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं 6 महीने के अंदर अपना प्रॉपर्टी कार्ड सबमिट करूंगा। कैसे? अच्छा, सबसे बड़ी बात, जो लैंडलॉर्ड एफिडेविट कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, एफिडेविट स्टैम्प पेपर लेके आना वाला है लखन खूबचंदानी। लखन खूबचंदानी, लखन खूबचंदानी मतलब आप कह सकते हैं बिल्डिंग के बिल्डर, जैसे बिल्डर में रामकिशोर खूबचंदानी है। हाँ। तो लखन खूबचंदानी हो सकता है उनका कोई रिलेटिव हो। ओके। लेकिन ये सब गलत है कि अंडरटेकिंग एक दे रहा है और स्टैम्प पेपर और कोई लेके आ रहा है। हाँ। और ये सब बातें देखी जब मैंने, और मैंने पहली अपनी कंप्लेन में 24 तारीख को जब मैंने ADTP को ये सब बातें बताई, तो सबसे आश्चर्य की बात ये हुई जैकी जी कि ये फाइल में से ये अंडरटेकिंग ही गुम कर दी गई कारपोरेशन से। आज जब मैंने 25 तारीख को फिर से कंप्लेन की है और नंबरिंग करवा के, उनसे नंबरिंग करवा के मैंने माहिती अधिकार में लिया है, तब देखा है कि उसमें से वो अंडरटेकिंग गुम कर दी गई। लेकिन आपके पास में है वो? मेरे पास तो है ना सर, आप देख सकते हो, ये देखिए, ये अंडरटेकिंग है, ये आप देख सकते ये वो अंडरटेकिंग जो महानगर पालिका के फाइल से गुम है। और ये भी आप देख सकते हो, ये लेके आने वाला लखन खूबचंदानी है और साइन करने वाला मंगवानी है। तो क्या खोपड़ागरे जी कहाँ पहुंचाओगे हमारे शहर को आप? इसका कोई उत्तर है आपके पास में? ये फाइल किधर गई, क्यों गुम की गई, किसके इशारों में गुम की गई?
और किस प्रकार की डील हुई उसके बाद इसको गुम की गई? आपको इस बात का उत्तर देना होगा। हमारे कैमरा बैग इसका सफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर गुम होना एक फाइल से, वो भी अंडरटेकिंग, बहुत बड़ा अपराध है। आगे क्या कहेंगे आप? और जैकी जी, जैसे ही मैं इन सब बातों को लेके अंदर गया तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा खुलासा आया, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसमें सबसे पहली बात ये है, इसे कहते हैं घोटाला। इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूँ। लीजिए लीजिए, देता हूँ मैं आपको, संभालिए। ये है सर्टिफिकेट ऑफ टाइटल। हाँ, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ टाइटल जो कि निकाला गया है 5/1/2023 को, हाँ, और प्लान पास हुआ है 24 मई 2024 को। ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ टाइटल है, ये प्लॉट ए का है, जो रूपसागर वाला है। हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ टाइटल पार्ट बी का, प्लॉट बी का, वो आज तक इसमें है ही नहीं। और तो ये फिर इस पेपर में क्या कर रहा है? सर, ये 2 प्लॉट हैं, हाँ। एक आगे एक पीछे। इन्होंने आगे के प्लॉट का टाइटल सर्टिफिकेट लगाया है, दूसरा तो उन्होंने लगाया ही नहीं, फाइल में ही नहीं है। तो बगैर टाइटल सर्टिफिकेट के प्लान कैसे पास होगा? तो एडीटीपी सर जवाब दे सकते हैं आपको। सर, एक और आपके ऊपर आरोप। दूसरी बात इसमें है सर्च रिपोर्ट। ये सर्च रिपोर्ट दिखाती है कि श्री राम किशोर खूबचंदानी, हाँ, जिन्होंने ये सर्च रिपोर्ट निकाली है 5/1/2023 को। बराबर। ठीक है सर, अभी जो चीज़ आपकी है ही नहीं, आपने जो चीज़ खरीदी नहीं है, सही, तो उसकी आप सर्च रिपोर्ट क्यों निकालोगे? निकलेगी कैसे? आप निकालोगे भी क्यों? सही है, ठीक किसी है। और के प्रॉपर्टी तो आप सर्च रिपोर्ट निकालोगे नहीं। ठीक है, तो जब मुझे ये सब फैक्ट्स मालूम पड़े और मैंने अपने 24 जून के लेटर में जो एडीटीपी को मैंने लिख के दिया कि इसमें अंडरटेकिंग नहीं है, टाइटल सर्टिफिकेट नहीं है, सर्च रिपोर्ट नहीं है, तो जब नेक्स्ट डे मैंने फिर आरटीआई में वही फाइल ली, तो उसमें ये सर्च रिपोर्ट आ गई। और सर्च रिपोर्ट आप देखोगे, उन्होंने डर के डाली है। यानी आपने 2 आरटीआई डाली। हाँ, एक आरटीआई डाली, हाँ, जिसमें आरटीआई देने के बाद में अंडरटेकिंग को गुम किया गया। जो मैंने पहले आरटीआई डाली उसमें मुझे सब पेपर्स मिले। हाँ, उसमें मुझे फॉल्ट्स जो मिले, हाँ, कि भाई सर्च रिपोर्ट नहीं है, टाइटल सर्च रिपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो उन्होंने फिर डलवा दी। मैंने वो 24 को जून को वो मैंने कंप्लेन जाके खोपड़ा करे सर को हाथ में दी और नीचे जाके मैंने सबमिट कर दी, हाँ, इन्वर्ट कर दी। ठीक है। वो कंप्लेन मिलने के बाद जब मैं नेक्स्ट डे वापस गया दूसरी कंप्लेन लेके, और मुझे आरटीआई में वो फाइल वापस चाहिए नंबरिंग करके, तो उन्होंने सर्च रिपोर्ट डाल दी। जब ये तो मुझे नहीं, जब मैंने वो फाइल वापस मैंने उनसे ली नंबरिंग करके, तो उसमें सर्च रिपोर्ट थी अभी, और वो एग्रीमेंट को गुम किया गया, और वो उसमें से अंडरटेकिंग गुम कर दी गई। मन एक दिन पहले मैं उनको बोल रहा हूँ कि अंडरटेकिंग ये लखन खूबचंदानी कैसे ले सकता है, जबकि अंडरटेकिंग देने वाला मंगवानी है। तो नेक्स्ट डे वो अंडरटेकिंग गुम हो गई, और जो मैंने पूछा था कि टाइटल सर्च रिपोर्ट नहीं है, वो आ गई, तो वो उसमें अंदर आ गई। ठीक है, क्या लगता है आपको किस व्यक्ति ने पेपर को निकाला होगा? सर देखिए, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखो, फाइल को हाथ लगा सकता है एक तो जो इनका इंजीनियर है दुर्गेश श्रीवास्तव। हाँ, वो इनका इंजीनियर है। किसका? कारपोरेशन का? नहीं, इनके बिल्डर का। अच्छा, दुर्गेश श्रीवास्तव। हाँ। और दूसरी बात, वहाँ पे जेई हो, एडीटीपी हो, फाइल को हाथ लगा सकते हैं, लेकिन फाइल से पेपर डालना, पेपर गुम करना, ये सब बातें मेरे सामने आई। यानी आपका कहना है कि दुर्गेश श्रीवास्तव जो इस प्रोजेक्ट का जो इंजीनियर है, हाँ, जो आर्किटेक्ट है, हाँ, उन्होंने इस प्रकार की हरकत की हो सकता है पेपर निकालने के लिए। कोई भी तो दुर्गेश श्रीवास्तव जी, आप पे भी ये आरोप है कि आपने शायद इस पेपर को गुम करने में आपने अपना एक रोल अदा किया होगा। तो जो आरोप आप पे लग रहे, अगर हमारे कैमरा बैग इसकी सफाई देनी हो तो दुर्गेश जी आप आ सकते हैं, हमसे संपर्क करके, हमारा नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। आगे बोलिए। और सबसे बड़ी बात, जो ये सर्च रिपोर्ट लगाई गई है वो है 5 जनवरी 2023। हाँ, और ये जो चीज परचेज की गई है, हाँ, वो है जून 2023। तो पहले कैसे? तो वही तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो चीज खरीद ही नहीं कर रहे हो उसकी सर्च रिपोर्ट कैसे ले रहे हो? सर्च रिपोर्ट आप डाल रहे हो जनवरी 2023 की, और आप चीज खरीद रहे हो, प्लॉट खरीद रहे हो जून 2023 में। तो ये कहाँ का, ये मतलब ये सब बातें
हमारे एडीटीपी सर, यही संजय पवार कमिश्नर साहब ने ये सब बातें अवॉइड की है, और ये अवॉइड करने के बाद प्लान बहुत ही, मैं कहूँगा, अच्छे वजन से उन्होंने प्लान पास किया है। तो ये मोटे वजन से, मोटे वजन से सर बोल सकते हैं आप, मोटे वजन से, ऐसा हाँ, मोटा। हाँ। और तो एक दूसरी बात, जब नंबरिंग करने के बाद मैंने दूसरे दिन वापस से आरटीआई ली, तो मेरे सामने और एक बात आई, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन परमिशन कमिटमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये राम खूबचंदानी दे रहा है। इसका नंबरिंग है 327। ओके, देखो आप देख सकते हो ऊपर नंबरिंग 3 to 327 है। 3 to 7। ये 327 में ये मांग रहा है, ये दे रहा है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट 798.69 स्क्वायर मीटर्स का, ठीक है। ये एक पेपर है, 8/5/2024 को है। जब उसको मांग रहा 7, ये आप देखिए, आप ये देखोगे ये सेम नंबरिंग करके पेपर हटाया गया है। ये भी 323 नंबर है, ये भी 323 नंबर है। यहाँ पर आप देखोगे 798.69 स्क्वायर मीटर, यहाँ पे आप देखोगे 776.86 स्क्वायर मीटर। जो इनका सबमिशन है उसमें ये मांग रहे हैं कि 765.86 स्क्वायर मीटर की परमिशन दी जाए, हाँ। और हमारे एडीटीपी पता नहीं कहाँ से उनको 798.69 की परमिशन दे देते हैं। गिफ्ट। और जब मैं एडीटीपी के मन में आया कि चलो इनको गिफ्ट कर हमारी देता तरफ से हूं, गिफ्ट दे देते हैं, चलो एक कारपोरेशन द्वारा गिफ्ट दी जाए, तो उन्होंने लिख के दिया परमिशन आपको हम ज्यादा दे रहे हैं। हाँ। और जब मैंने तो आपको हमारी तरफ से गिफ्ट तो खोपड़ा गिरे सर, थोड़ा हमें भी कभी गिफ्ट भेजिए आने वाले दिवाली के अंदर, तो समझिए हम भी कि आप कितने बड़े दयावान हो। ऐसे को आप कुछ भी लिख के दे देंगे हमारे शहर की प्रॉपर्टी का। क्यों भैया, किसके पावर से? इसके ऊपर हम कमिश्नर साहब का भी इंटरव्यू लेंगे कि साहब ये क्या चल रहा है आपके डिपार्टमेंट के अंदर। आपको इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए। जो प्रकाश बोले ने गलती की, वो ये गलती इनको करने से रोकना होगा, नहीं तो हमारे शहर का बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम लोग बहुत मुश्किल से संभले हैं कोविड के टाइम के बाद। कृपया हमारे शहर में तरस खाइए और इस प्रकार की हरकतें बंद कराइए महानगर पालिका के अंदर। आगे कहेंगे आप? जेकी जी, जब मैंने ये बात देखी कि मांग रहे हो परमिशन 765 की और आपको परमिशन दी जाती है 798 की, तो जब मैंने अपनी कंप्लेन में ये लिखा तो नेक्स्ट डे ये पेपर चेंज हो गया। वहाँ पे देखिए आप, ये भी 327 है, ये भी 327 है, दोनों को चेंज कर दिया गया है। अभी एक ही नंबरिंग के 2 पेपर फाइल में कैसे होंगे आप बताइए? नहीं होगी ना, ये सामने एक आरटीआई में एक, दूसरे आरटीआई में दूसरी। हाँ, नहीं, पहली आरटीआई में नंबरिंग उन्होंने नहीं की थी। मुझे लगा था कि आप ऐसी कुछ हरकत करोगे, पेपर चेंज करोगे, तो मैंने नेक्स्ट डे उनको बोला मेरे को नंबरिंग करके दो। हाँ, नंबर के सिवा मैं लूंगा नहीं। हाँ, तो उन्होंने नंबरिंग करके मेरे को दी, ठीक है, नंबरिंग करके दी। तो उसमें वो पेपर का नंबरिंग दूसरा है, वो पेपर। जब वो लोग ने नंबरिंग की, उन्होंने देखा कि इन्होंने नंबरिंग करके मांगा है, और मैंने एक दिन पहले कंप्लेन में ये लिखी है बात कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो जब मैंने देखा तो उन्होंने वो नंबर, वही पेपर पे वो दूसरा नंबर, वैसे ही सेम नंबर लेके वो पेपर डाल के वो दूसरा निकाल दिया जो आया है। हाँ, लेकिन ये मेरे पास दोनों हैं, और अंडरटेकिंग भी उन्होंने निकाल दी है। सही है, सही है। अभी शायद ऐसा भी हो सकता है कि एडीटीपी के लिए एक तालियां। इस प्रकार का घोटाला आपने तो मूले साहब को पीछे कर दिया सर। अच्छा, ये तो डीएस एसोसिएट्स, हाँ, दुर्गेश श्रीवास्तव, ये दुर्गेश श्रीवास्तव तो ये डीएस एसोसिएटेड। हाँ, और सबसे बड़ी बात, फॉर्म फॉर सुपरविजन, वो सुपरविजन खुद 765 मीटर्स का डाल रहा है। तो आप ज्यादा क्यों दे रहे हो भैया? 798 दे रहे हैं, घर से आए हैं, घर से दे रहे हैं गिफ्ट। देखिए जी, ये हमारे शहर की हालत, हमारे नेता खाली, अब क्या कहूँ, भ्रष्टाचार की लिमिट्स। उल्लासनगर नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हम लोग उल्लास नंबर 1 पे खड़े हैं भ्रष्टाचार। दूसरी बात मुझे मालूम पड़ी जेकी जी कि इनको लेटर दिया गया है 17/5/2024 को प्रीमियम भरने का। तो इनको प्रीमियम भरना है 1,13,51,885 रुपये। सही, ठीक है। अभी आप बताइए, उसके बाद जब मैंने देखा इन्होंने प्रीमियम भरा है नहीं भरा है, तो उसमें मुझे एक लेटर मिला राजा गेमनानी जी का। राजा गेमनानी एडीटीपी को बोल रहे हैं कि जो अमाउंट बीपी नंबर, फाइल नंबर 3024 में इनको डीडी देनी है,
वो आप मेरे आरसीसी से, आरसीसी जो राजा गेमनानी को शायद दी गई है, आरसीसी आरसीसी ये क्या होता है? ये आरसीसी का खुलासा मैं आपको कल दूंगा। ठीक है। ये तो बहुत ही डिटेल पार्ट 2 में करेंगे। हाँ, ये डिटेल में जाना पड़ेगा। ये राजा गेमनानी जी का लेटर है जो उन्होंने इसमें डाला है कि 1,04,72,785 रुपए मेरे आरसीसी में से काटा जाए, यानी मेरे अकाउंट से काटा जाए। मेरे अकाउंट जो उनको आरसीसी दी गई है, आरसीसी एज सेम एज आप डिमांड ड्राफ्ट बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं एक बड़ी बात कहूंगा, ये वो कैसे दे सकते हैं? मतलब है पावर्स है उसको एक्सचेंज करने के, मतलब से क्या? नहीं, वो जो आरसीसी रहता है वो किसी पे भी आप इनकैश कर सकते हो। हाँ, वो आप महानगर पालिका के किसी भी डिपार्टमेंट में उसको उसको आप कर कट सकते करवा हो। कर सकते ओके, हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं एक बात कहूंगा कि जब ये बिल्डर को आपने सबमिशन लेटर दिया, वो 1,13,00,000 रुपए वो बैंक से जाके नेक्स्ट डे डीडी लेके आके शहर के लिए हमको दे सकता था, सही है। जो कि शहर के डेवलपमेंट में काम आ सकता था। लेकिन जो आपने ये 1,04,00,000 रुपए आरसीसी से काटा है, तो हमारे शहर के तिजोरी में तो कुछ आया नहीं। एडीटीपी कमिश्नर सर जी, आपके पास तो पैसे ही आए नहीं, पहले ही फंड से शॉर्ट चल रहे हैं, आप पगारें टाइम पे नहीं हो रही हैं। ये कटा तो ये आ गया ना पैसा। सर ये पैसा कैसा है आपको मैं वही बताऊंगा कि कोई चीज आप हैंड ओवर कर रहे हो, कोई अपनी महानगर पालिका को अपनी कोई लैंड जो अफेक्टेड में आ रही है उसको दे रहे हो, तो महानगर पालिका उसके अगेंस्ट में आपको टीडीआर या आरसीसी दे सकती है। ओके, तो चलो उन्होंने कुछ, राजा गेमनानी जी ने कुछ दिया होगा, कुछ लैंड वगैरह उनको हैंड ओवर की होगी, तो उन्होंने आरसीसी टीडीआर उनको दिया है। अभी ये जो टीडीआर आरसीसी सर्टिफिकेट है 17/24, इसमें से 1,04,00,000 रुपया काटा गया है। तो अगर ये नहीं काटते थे फिलहाल और सामने वाले बिल्डर को वो लोग डीडी मंगा देते थे, तो डायरेक्ट कैश महानगर पालिका में आता था, उनको डेवलपमेंट में काम आता था। हाँ, ये एक बात हो सकती तो कहीं ना कहीं ये सब बातों को भी उजागर करना जरूरी है। दूसरी बात जैकी जी मैं आपको कहूंगा कि जब ये सब चीजों के ऊपर मैंने कंप्लेंट्स की, तो सबसे बड़ी बात, ये बिल्डिंग परमिशन को 26 जून 2024 को एडीटीपी ने स्टे दे दिया। 26 जून 2024 मेरी कंप्लेंट पे उनको स्टे दे दिया कि आप ये बिल्डिंग पे तब तक कोई काम नहीं कर सकते हो जब तक ये सारी कंप्लेंट्स को कंप्लाई नहीं करोगे। यानी वर्क स्टॉप वर्क का ऑर्डर दे दिया। ये स्टॉप वर्क का ऑर्डर है मेरे पास। और सबसे बड़ी बात, स्टॉप वर्क उन्होंने दिया तो है, चलो वो एक अलग विषय है, यानी एक किस्म का उस प्रॉपर्टी पे स्टे लग गया, वर्किंग पे स्टे लग गया। आप काम नहीं कर सकते हो जब तक जो भी ये जो फॉर्मेलिटीज है, हाँ, जो वो सब खत्म नहीं होती। हाँ, जब तक ये कंप्लेंट्स होगा निपटारा। तो ये जो आपको स्टॉप वर्क मिला, हाँ, वो आपके कंप्लेंट के द्वारा मिला? हाँ, मेरे नाम से मिला है ना। उन्होंने आपके कंप्लेंट करने के बाद में महानगर पालिका ने संज्ञान लिया और तुरंत नहीं, आप संज्ञान नहीं कहोगे, ये समझिए कि मैंने उनकी चोरी पकड़ी बहुत बड़ी। चोर डर गए, उन्होंने ये स्टॉप वर्क कर दिया कि भाई हमने तो स्टॉप वर्क कर दिया, हम सीधे हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुआ क्यों? अगर होता नहीं तो आपको स्टॉप वर्क आपको लेटर इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसे कितने प्लान पास हुए रहेंगे अभी तक? उसका तो देखो, मैंने तो एक ही किया है क्योंकि मेरे वार्ड का विषय है, वहां से वो नाली को हड़प करना चाहते हैं। ऐसे क्यों इंजीनियर्स लोग हमारे शहर से खिलवाड़ करते हैं? अभी जो आप श्रीवास्तव की बात कर रहे हो, दुर्गेश श्रीवास्तव, वो भी उल्लासनगर के नागरिक है ना जी। तो क्या उनको अपने शहर से प्यार नहीं है क्या? कि जब उनके बच्चे जब बड़े होंगे वो भी क्या धोखाधड़ी बिल्डिंग में रहना पसंद करेंगे क्या? दुर्गेश जी, आपसे सवाल है, ऐसे जो आर्किटेक्ट्स जो काम कर रहे, जो शहर में धोखा का काम कर रहे हैं, उनके लाइसेंस को रद्द करना चाहिए, ये हमारी मांग है। और हम इस बात के तय तक जाएंगे कि किस प्रकार की उनको डिग्रियां हैं और किस प्रकार उन्होंने काम किया। ये तो काम ऐसा है ना कि आग बन के तीर चलाने वाला काम। जैकी जी, पहले ही हमारा शहर धोखादायक बिल्डिंगों से बहुत मतलब लड़ चुका है। हाँ। और आज अगर हमारे उल्लासनगर में अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं और उसमें अधिकारी लोग विदाउट एनी अच्छी स्क्रूटनी के, विदाउट एनी अच्छी चेकिंग के, बस अपना माल झपना, पड़ाया माल अपना करके अगर वो लोग प्लान पास करते हैं, तो सर ये तो मेरे वार्ड की विषय है, नाली हड़प करना चाहते हैं, तो मैं ये अंदर तक गया हूँ। पता नहीं आज तक ऐसे कितने विषय हैं जिनमें कोई गया ही नहीं होगा। जाते तो आप शहरवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बात कहना चाहूँगा कि मैं चाहूँगा कि हमारे शहर के नेता, हमारे
शहर के सब लोग, ये जो भी खोपड़ाकर एडीटीपी ने लास्ट 6 महीनों में प्लान पास किए हैं, सबकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, सबकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। सबको स्टॉप वर्क का लेटर जाना चाहिए। कमिश्नर साहब को खुद बैठ के एक एक प्लान की चेकिंग करनी चाहिए। जो दोषी पाया जाए उसको प्लान को रद्द करना चाहिए, क्योंकि वापस हमारे शहर को धोखादायक बिल्डिंग की आदत मत डालिए। कृपया, बहुत मुश्किल से शहर को रीडेवलपमेंट की ओर हम लोग लेके जा रहे हैं। जो भी बेचारी जो जूनी बिल्डिंगें हैं, काफ़ी लोग उसको रीडेवलपमेंट के चक्कर में बेचारे लगे पड़े हमारे शहर के लोग, उनको फिर वापस धोखादायक बिल्डिंग की ओर न बढ़ाइए। उसके अंदर मैं सभी जो हमारे जो अधिकारी उनसे भी विनती करूंगा कि ये गलतियां करना बंद करें। जैकी जी, अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। हमारे शहर में जैसे ये नाली हड़प करना चाहते हैं, यहाँ पर तो प्रॉपर्टी सरकारी लैंड हड़प हो जाती है। नहीं सर, देखिए, मैं ये नाली बिल्कुल हड़प करने नहीं दूंगा। सही है। भले मेरे ऊपर कुछ भी वो लोग लगाएंगे, अनाप शनाप बोलेंगे, कुछ भी मेरे ऊपर गलत बोलेंगे कि ये है वो है, ठीक है, ये सब मैं झेल लूँगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आज तक हमने झेला ही है। मेरे पिताजी तो आप जानते हो, वो तो अच्छे भले से लड़ जाते थे, तो हम भी वही रास्ते पे हैं। हमें ये काम नहीं होने देना है अपने वार्ड में। मुझे अपने सूत्रों से पता चला है कि जो हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो सिटी इंजीनियर हैं, शायद उनसे उनकी बातचीत चालू है कि ये नाली को कैसा डाइवर्ट करेंगे, नाली को कैसे वो छुपाएंगे, नाली को कैसे वो हटा सकते हैं। तो मैंने उनको भी एक पत्र व्यवहार किया है। हमारे सीसी पैसेज भी साथ में है। सीसी पैसेज वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो नाली के साथ सीसी पैसेज ही अगर उनको डाइवर्ट करना है तो पूरा करना पड़ता है, खाली नाली डाइवर्ट नहीं होती है। सीसी पैसेज आप ले लोगे, नाली को डाइवर्ट करोगे, उसको होगा नहीं कभी। उसके अगेंस्ट मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। और मैं अपने शहर के सिटी इंजीनियर शिवकानी जी को, संदीप यादव जी को, जेई को बोलना चाहूँगा कि आप ध्यान दें कि महानगर पालिका में आपसे कोई धोखे से ये सब काम न करवा ले। और कमिश्नर सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपके पास धोखे से कोई आपको ये नाली डाइवर्शन करने का आपको नहीं करावे, क्योंकि मैं इसके अगेंस्ट हाईकोर्ट जाऊंगा और मैं ये नाली जाने नहीं दूंगा। जो नाली इतने सालों से जूनी है और बिल्डरों को कुछ लालच के वजह से, तो मैं इसमें नहीं जाने दूंगा। मेरी यही मांग है कि आप नाली छोड़ो, 2 अलग अलग बिल्डिंग बनाओ, अलग अलग बिल्डिंग बनाओ, एज पर यूडीपीसीआर रूल्स के बनाओ। बिल्डिंग की जो हाइट्स है एज पर यूडीपीसीआर रूल्स के बनाओ और अच्छे से बनाओ, शहर को सुंदर बनाओ। और मुझे ये नाली देनी ही नहीं है, चाहे वो कुछ भी बोलेंगे। मेरे लिए तो बहुत आजकल चल रहा है शहर में कि अभी ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, पर नहीं, लड़ाई है, हम नहीं छोड़ेंगे, लड़ेंगे सच्चाई के लिए लड़ेंगे, शहर को बचाएंगे, लड़ेंगे। और मेरी गुहार है हमारे महाराष्ट्र के सीएम से, हमारे खासदार एकनाथ श्रीकांत शिंदे जी हैं, जिनको हमने अभी अभी अपने वार्ड से 1800 वोट लीड दिलवाई। हमने मेहनत की उनके लिए। हमारे टीओ के प्रमुख ओमी कालानी जी से, हमारे पुलिस प्रशासन से, कि ये सब बातों पे, भ्रष्टाचारों पे आप ध्यान दें। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आज के इंटरव्यू के बाद कि शायद मेरे जान माल पे, मेरे परिवार पे मेरे को खतरा है, कुछ भी हो सकता है। चलो, हम तो कैपेबल है, वो सब फेस करेंगे। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा होता है तो जैकी जी, मैं आपको ये पेपर देता हूँ, उसमें नाम लिखा हुआ है रामकिशोर खूबचंदानी, लखन खूबचंदानी, ललित खोपड़ागर, अजीज शेख, संजय पवार, दुर्गेश श्रीवास्तव, सब ये जिम्मेदार होंगे। अगर मेरे परिवार पे, मेरे माल पे, मेरे जान पे कुछ भी आया तो ये सब जिम्मेदार होंगे। और मैं हमारे पुलिस प्रशासन को कहता हूँ कि आप ये बात की नोंद ले लें। यानी आपके जान को खतरा हो सकता है इन लोगों से आपके जान को धोखा हो सकता है। इतने करोड़ों का नुकसान करूंगा तो सर किसको भी लगेगा। हाँ, तो ठीक है, अगले एपिसोड में आपको ये 700 पेपर है, अगले एपिसोड में आपको बहुत सारी और भी क्यूरीज दूंगा और शहर को इन बिल्डरों से बचाऊंगा जो अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए हमारे शहर की जमीनें हड़प रहे हैं। आज ये जो हमने इंटरव्यू किया, काफ़ी दुखद इंटरव्यू था। पता नहीं क्यों ऐसे हमारे शहर के बिल्डर्स लोग कर रहे हैं। करने का साहस तभी आता है जब भी महानगर पालिका के अधिकारियों का जब तक हाथ ना हो, जब तक अगर महानगर पालिका के अधिकारी लोग अगर अपनी जवाबदारी को नहीं समझ के अपनी ड्यूटी को नहीं निभाएंगे बरोबर, तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार
होता ही रहेगा। और साथ ही साथ में हमारे खासदार साहब को मैं कहना चाहूँगा, खासदार जी आप कृपया प्लीज़ इन सब चीज़ों में ध्यान दीजिए। हमारा शहर बहुत ही बुरी हालत से गुजर रहा है, बहुत मुश्किल से उसका पुनर्वसन होगा, उसमें आपकी मदद की ज़रूरत है। और कृपया सभी शहर के नेताओं से कहूँगा, कुछ नेता उसमें मैं समझ सकता हूँ कि भ्रष्टाचार में पूरे डूबे हुए हैं, उनको छोड़ के, कुछ नेता भी हैं इसमें, उनको छोड़ के बोल रहा हूँ, उनको छोड़ के, बाकी जो अच्छे नेता हैं, विधानसभा के अंदर ये सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा बनेगा। तो ये हम इसकी मुलाकात लेंगे आमदार कुमार एलानी जी के साथ में कि भैया आप अभी पोर्टफोलियो पे हो, तो आप जब तक आप सरकार में हो और आपके एरिया में 141 में ये बड़ा घोटाला हुआ है, तो आपका इस विषय में क्या कहना है? जरूर लेंगे कुमार एलानी के ऊपर, कुमार एलानी के साथ इस विषय में मुलाकात। मुझे मालूम है नहीं देंगे इंटरव्यू, लेकिन साहब हम आपके ऑफिस में आएंगे, 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं। आपकी व्यस्तता देख के आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं, ठीक है, आप कहेंगे तो लोनावाला भी आएंगे आपसे इंटरव्यू लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस पे आपका जरूर इंटरव्यू करेंगे। अगर आपने नहीं दिया वो आपकी इच्छा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।